कॉलेज के पहले दिन की बात है। अलका ने कॉलेज के कैंपस में कदम रखा और जैसे ही उसका पैर अंदर पड़ा, पूरा माहौल ही बदल गया। उसकी हंसी, उसका मुस्कुराना और दोस्तों के साथ शरारतें सभी को उसकी ओर खींच लाती थी। वह हमेशा ही सबसे अलग दिखने वाली लड़की थी, क्लास के अंदर या बाहर। वह किसी को भी हंसी में ढालने में माहिर थी। उसका जिंदा दिल व्यक्तित्व सबको आकर्षित करता था। लेकिन उस दिन उसके सामने एक ऐसा लड़का था जो एकदम अलग था। वह था राहुल। राहुल ने कॉलेज में हाल ही में दाखिला लिया था। वह गंभीर स्वभाव का लड़का था जो किताबों में खोया रहता था। वह ऐसे लड़कों में से था जिन्हें शोरगुल से कोई खास लगाव नहीं था। लेकिन जब उसकी नज़र अलका पर पड़ी तो वह न केवल उसकी चुलबुली हरकतों से चौंका बल्कि थोड़ा सा परेशान भी हुआ। राहुल के मन में पहले तो यह ख्याल आया, क्या लड़की है, सारा दिन हंसी मजाक करती रहती है। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कहीं न कहीं उसकी बातों में एक खास बात थी। अलका और राहुल की पहली मुलाकात क्लास के बाहर हुई थी। राहुल किताब पढ़ने में व्यस्त था और अलका उसे चिढ़ाने के लिए उसके पास आ गई। क्या पढ़ रही हो राहुल? कुछ दिलचस्प तो नहीं दिख रहा, अलका ने उसके पास बैठते हुए कहा। राहुल ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए कहा, तुमसे बेहतर है कि तुम किताबों में खो जाओ। कम से कम बाहरी आवाज से परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। अलका ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तो मतलब तुम मुझे हमेशा चुप रहने की सलाह दोगे? क्या तुम ये किताबें ही मेरे लिए बेचोगे? यह सुनकर राहुल का गुस्सा और बढ़ गया। वह उसे देखते हुए बोला, तुम्हारे जैसी हंसी मजाक करने वाली लड़की से कोई काम नहीं। अलका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सबके साथ ऐसे ही बात करते हो? बहुत औकात वाले हो तुम। इस तरह दोनों के बीच धीरे धीरे तकरार बढ़ने लगी। अलका ने हमेशा राहुल को चिढ़ाने का एक मौका ढूंढ लिया, जबकि राहुल ने अलका को हर बार टोकते हुए उसकी बेतुकी बातों पर प्रतिक्रिया दी। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक नए लड़के का प्रवेश हुआ, कृष्ण। कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत स्मार्ट है, पढ़ाई में भी तेज है और उसकी अदा में भी कुछ खास है। वह था एक आकर्षक पर फिर भी समझदार लड़का जो अपनी छवि बनाने में माहिर था। जब कृष्ण ने अलका से पहली बार बात की तो वह बहुत सहज था। दोनों की दोस्ती बहुत जल्दी बढ़ने लगी। कृष्ण और अलका का एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना राहुल को परेशान करने लगा। राहुल को यह महसूस हुआ कि कृष्ण के साथ अलका का बहुत अच्छा तालमेल बन रहा है और वह उनके बीच अपनी जगह खोता हुआ सा महसूस करने लगा। राहुल ने एक दिन अंशिका से कहा, क्या तुमने देखा कृष्ण को? अलका के साथ समय बिताने का तरीका कितना सटीक है। लगता है वह उसे मेरे जैसे बोरिंग लड़के से ज्यादा पसंद करता है। अंशिका हंसी में कहती है, तुम दोनों के बीच मजाक, तकरार और फिर प्यार, सब कुछ तो है। लेकिन कृष्ण को अलका के साथ देखकर तुम्हारा जलना स्वाभाविक है। राहुल ने गहरी सांस ली। तुम शायद सही कह रही हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि अलका सिर्फ मुझे समझे, कृष्ण नहीं। अलका और कृष्ण के बीच बढ़ती दोस्ती को देखकर राहुल और भी चिढ़ने लगा। अब दोनों के बीच नोक झोंक के बजाय एक हल्की सी प्रतिस्पर्धा महसूस होने लगी थी। राहुल ने कृष्ण से एक दिन कहा, तुम जान लो, अलका और मेरे बीच अगर तुम ज्यादा घुसे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कृष्ण ने शांति से कहा, राहुल, मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा। अगर तुम सच में अलका की परवाह करते हो तो उसे समझने की कोशिश करो। यह सुनकर राहुल की आंखों में एक खटका था और वह चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल दहल रहा था। कृष्ण का आत्मविश्वास उसे परेशान करने लगा था। उसे यह समझ में आ गया था कि अगर वह अलका के साथ अपने रिश्ते को ठीक से नहीं संभालेगा तो वह कृष्ण के साथ चली जाएगी। एक दिन कॉलेज में वार्षिक उत्सव का आयोजन था। यह वही समय था जब अलका, राहुल और कृष्ण के रिश्ते को लेकर तनाव चरम पर था।
उत्सव में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें सभी को अपनी टीमों के साथ भाग लेना था। अलका, राहुल और कृष्ण ने मिलकर एक टीम बनाई, लेकिन एक ही टीम में रहते हुए भी तीनों के बीच छुपे हुए मतभेद बढ़ते जा रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत में ही राहुल और अलका के बीच छोटी छोटी तकरारें होने लगी। अलका ने राहुल को एक बार फिर चिढ़ाते हुए कहा, तुमने फिर वही गलती कर दी। तुम तो हमेशा वही पुराने तरीके से सोचते हो। राहुल ने नाराज होकर कहा, तुम हमेशा अपनी शरारतों में खोई रहती हो, कभी तो गंभीरता दिखाओ। यह सुनकर कृष्ण ने दोनों को शांत करते हुए कहा, क्या तुम दोनों पागल हो गई हो? यह हम सबका काम है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। अलका ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, शांत हो जाओ दोनों। लेकिन राहुल, तुम फिर वही आलसी अंदाज दिखा रहे हो। राहुल ने गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से ही मैं गुस्से में हूँ। तुम बार बार मुझे चिढ़ाती हो। इसी समय अलका को एहसास हुआ कि राहुल की तकरार और उसकी चिढ़ाने की आदत दरअसल उसे छिपे हुए प्यार को छिपाने का तरीका था। उसे यह भी समझ में आ गया कि राहुल ने उसे हमेशा पसंद किया था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करने से डरता था। कॉलेज के वार्षिक उत्सव की तैयारी में सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। अलका, राहुल और कृष्ण ने जो टीम बनाई थी वह अब किसी और ही दिशा में जा रही थी। अलका की नजरें हमेशा राहुल के चेहरे पर होती और राहुल का दिल हल्के से अलका की ओर खींचता था, लेकिन वह उसे समझने से डरता था। कृष्ण के बारे में उसे ख्याल आता था और वह चुपके से मुस्कुराता था। अंशिका हमेशा उसे कहती रहती थी, तुम दोनों में कुछ तो है जो तुम नहीं देख पा रही हो। अलका की मनोदशा उथल पुथल में थी। वह हमेशा राहुल और कृष्ण के बीच की तुलना करती और अपने दिल के कोने में एक असमंजस महसूस करती। वह जानती थी कि राहुल के साथ बिताए पल उसके लिए खास थे, लेकिन साथ ही कृष्ण की कंपनी भी उसे सुकून देती थी। राहुल से अब ज्यादा समय बिताने का मौका मिल रहा था, क्योंकि दोनों को कार्यक्रम के दौरान एक दूसरे की मदद करनी थी। एक दिन जब राहुल और अलका अकेले कैंपस में बैठे थे, राहुल ने हल्के से कहा, तुम हर बार मुझे चिढ़ाती रहती हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि मुझे यह सब पसंद क्यों नहीं आता? अलका चौंक गई। क्या मतलब? राहुल ने अपनी आंखों में गहरी हसरत और खामोशी के साथ कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अलका। तुमसे लड़ना, तुम्हारी शरारतों में शामिल होना, हर पल तुमसे बात करना, यह सब मेरे लिए सब कुछ है। अलका के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में एक असमंजस था, लेकिन फिर भी एक गहरी समझ भी। उसने धीरे से कहा, तुम मुझे पसंद करते हो? राहुल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। मैं डरता था कि तुम मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाओगी। तुमने कभी मुझे ऐसा मौका ही नहीं दिया। अलका को यह सब सुनकर अच्छा लगा, लेकिन वह थोड़ी घबराई हुई भी थी। क्या तुम सच में मेरी जैसी लड़की से प्यार कर सकते हो राहुल? राहुल ने हंसते हुए कहा, तुम जितनी भी शरारती हो, मेरी दुनिया के सबसे खूबसूरत हिस्से हो तुम। अलका की आंखों में चमक आ गई, लेकिन वह अपनी भावनाओं को दबाते हुए बोली, हम दोनों के बीच लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होगी राहुल। राहुल ने गहरी सांस ली। फिर भी मैं तुम्हारे साथ हर पल जीना चाहता हूँ। राहुल और अलका के बीच अब एक नया समीकरण बन चुका था। हालांकि दोनों के बीच कुछ न कुछ चल रहा था, लेकिन अलका की आंखों में कृष्ण की छाया भी थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसे सही तरीके से चुने। एक दिन कृष्ण और अलका के बीच कुछ खास बातचीत होती है। कृष्ण ने पूछा, तुम दोनों के बीच क्या हो रहा है अलका? तुम कुछ बदल गई हो। अलका चुप थी। फिर उसने कहा, राहुल और मैं बहुत अलग हैं कृष्ण। वह हमेशा गुस्से में रहता है, जबकि तुम शांत और समझदार हो। मुझे लगता है कि राहुल से बात करने की कोई उम्मीद नहीं है। कृष्ण ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने राहुल के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि वह तुम्हें कितनी परवाह करता है? वह तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है अलका। अलका की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। तुम सही कह रही हो कृष्ण, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल कभी भी मुझे सही तरीके से समझेगा नहीं। कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ अलका।
लेकिन मैं तुमसे यही कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में राहुल के लिए जगह है तो तुम उसे मौका दो। प्यार से कभी डर नहीं होना चाहिए। अलका ने अपना सिर झुका लिया। मुझे समझ में नहीं आता कृष्ण, मेरी भावनाएं इतनी उलझी हुई हैं। कॉलेज में एक दिन फिर से एक इवेंट का आयोजन हुआ। इस बार राहुल और अलका के रिश्ते में थोड़ी गर्मी आ गई थी। दोनों के बीच फिर से छोटी छोटी तकरारें होने लगी। एक दिन दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही बहस हो गई। अलका ने कहा, तुम कभी भी अपनी गलती नहीं मानते राहुल, तुम हमेशा मुझे ही गलत समझते हो। राहुल ने गुस्से में कहा, तुमसे बात करना ही बेकार है, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी ही दुनिया में खोई रहती हो। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो दोनों की जिंदगी बदल देता है। राहुल ने अलका को अचानक से अपने पास खींच लिया और कहा, तुम मेरी दुनिया हो अलका, चाहे तुम मुझसे लड़ो, चाहे तुम मुझसे शरारत करो, लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अलका की आंखों में आंसू थे। राहुल, तुम्हारे इन शब्दों में इतनी ताकत है, मैं समझ रही हूँ, तुम मुझे सच में चाहते हो। राहुल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब मुझे डर नहीं है, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ अलका। अलका के दिल में जो उलझन थी वह अब साफ हो गई। उसने धीरे से राहुल को गले लगा लिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ राहुल। यह था वह पल जब उनके रिश्ते में नया मोड़ आया और दोनों ने एक दूसरे को समझा और स्वीकार किया। राहुल और अलका के रिश्ते में अब कोई डर या संकोच नहीं था। दोनों ने एक दूसरे से सच्चे प्यार का इजहार किया और अब वह अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने के लिए तैयार थे। कृष्ण भी इस बदलाव को देखकर खुश था और वह जानता था कि दोनों अब अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। अंशिका ने भी दोनों को बधाई दी। अब तुम दोनों के बीच लड़ाइयाँ कम होंगी और प्यार बढ़ेगा। अलका और राहुल के दिलों में अब वह प्यार था जो पहले कभी नहीं था। दोनों जानते थे कि उनके बीच अब कोई दूरियां नहीं है और उनका यह नया सफर अब केवल शुरुआत थी।